ओहो भाभी जी, सुना है पैसों की बहुत दिक्कत चल रही है। आपको तो मैं कर दूं मदद कुछ। आदमी के चले जाने के बाद एक औरत को किस किस चीज की जरूरत होती है मुझे सब पता है। पैसे की मदद तो मैं करूंगा ही करूंगा, और कोई सेवा चाहिए तो मुझे बताना। सुनो, मैं शहर जा रहा हूँ मंत्री जी से मिलने। लेकिन नाश्ता तो करते जाओ। नहीं, मैं पहले ही लेट हूँ, खा नहीं पाऊंगा। भाई साहब राम राम। राम राम जोगिंदर। और भाई साहब ठीक है, वो एक मदद की जरूरत थी। हाँ बोलो, क्या बात है? भाई साहब मैं फॉर्म भर भर के थक चुका हूँ, अब तो आपके भरोसे है नौकरी, कहीं पे जॉब लगवा दो ना। हाँ कोई बात नहीं, तुम अपना रिज्यूम दे दो मुझे, मैं मंत्री जी के पास जा रहा हूँ तो तुम्हारा काम हो जाएगा। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? भूल गए उस दिन को जब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे थे तो मेरे पति ने तुम्हारी जॉब लगवाई थी। मानती हूँ मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन मेरा ज़मीर आज भी जिंदा है और मरते दम तक मैं पतिव्रता रही हूँ और रहूंगी। मेरा काम तो तुम्हें ऑफर देना था, और हाँ कभी जरूरत पड़े तो बेझिझक बता देना। नीलम, सज्जन जी कहाँ गए? वो तो बाहर गए हैं, बताओ क्या काम था? वो सज्जन जी ने मेरे पति से 20,000 रुपए उधार लिए थे और वो मैं लेने के लिए आई थी। 20,000 रुपए? कौन से 20,000 रुपए? आपके बेटे शंकर का ऑपरेशन हुआ था तब लेकर आए थे। पहले तो अपने पति को खा गई, अब हमें लूटने की कोशिश कर रही हो। नीलम, तुम्हारे मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। हाँ सजन भाई, बेझिझक होकर बोलो। भाई साहब मेरा लड़का बहुत बीमार है, डॉक्टर ने ऑपरेशन बोला था, लेकिन पैसों की कमी से मैं उसका ऑपरेशन करा नहीं सका। अब उसकी कंडीशन बहुत ज्यादा नाजुक है और मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। सजन भाई, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं है, और वो आपका ही लड़का नहीं, मेरे भी कुछ लगता है, और जितने पैसे चाहिए बेझिझक होकर बोलो। भाई साहब डॉक्टर ने 15-20 हजार रुपया खर्च बताया, लेकिन बच्चा दर्द से तड़प रहा है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? वैसे तो मुझे मंत्री जी के पास जाना था, लेकिन इस काम से जरूरी कुछ भी नहीं है। चलो पहले डॉक्टर के पास चलते हैं बच्चे को लेकर। चलो भाई साहब, बहुत धन्यवाद होगा। मेरे पति को तो हार्ट अटैक हुआ था, उनकी मौत तो हॉस्पिटल पहुंचने से पहले हो गई थी। आप अपने बेटे के बारे में सोचो, किस तरह तुम्हारे पति हमारे घर गिड़गिड़ाते हुए आए थे। भूल गई तुम उस दिन को? मेरे पति ने बिना सोचे समझे पैसे की तो मदद की और अपना काम छोड़ के साथ में गाड़ी में भी लेके गए। चलो चलो, अब सुबह सुबह दिमाग खराब मत करो। और वैसे भी पैसे मेरे पति को दिए होंगे, मुझे नहीं, उन्हीं से लेना। मम्मी मैं नहीं जाऊंगा सरकारी स्कूल में। मेरे पुराने स्कूल के दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि बाप के मस्ते सरकारी स्कूल में पढ़ने लग गया। बेटा, तेरे पापा जिंदा थे तब बात कुछ और थी। आज मैं रसोई का खर्चा भी ठीक तरह से नहीं चला पा रही, तुम्हारी फीस भरना तो बेटा दूर की बात। मम्मी जब पापा जिंदा थे तो उन्होंने कितने लोगों को पैसे उधार दिए थे, अब वो क्यों नहीं लेके आते? बेटा, पैसा देना आसान है, लेना बहुत मुश्किल काम है। जब कोई इंसान मर जाता है तो उसके साथ में उसकी पूंजी भी मर जाती है। मम्मी मेरे पापा तो बड़े अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके मरने के बाद लोग इतना क्यों बदल गए? बेटा, लोग तुम्हारे पिताजी से मदद की अपेक्षा रखते थे, अब वो रहे नहीं तो लोग गिरगिट की तरह रंग बदलने लगे हैं। फिर भी मेरे बच्चे, एक दो जगह से पैसे आने की उम्मीद है और मैं कोशिश करूंगी कि तुम्हारा एडमिशन प्राइवेट स्कूल में हो। ठीक है मम्मी। सजन जी राम राम। राम राम भाभी। वो मैं 20,000 रुपए लेने आई थी जो आपने मेरे पति से उधार लिए थे। भाभी पैसे तो मैंने भाई साहब को ब्याज समेत दे दिए थे। घर खर्च तो चल नहीं रहा, अब हम जैसों को ऐटती फिर रही है। पापा मम्मी कुछ तो शर्म करो, कल मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली थी। अरे आ गए आप? हाँ आ गया, बोलो। कहाँ गए थे? किसी से पैसे लेने गया था, लेकिन कहीं मिले ही नहीं। पैसों से याद आया, वो जीत की पत्नी भी आई थी, आपने अभी तक उनके पैसे दिए नहीं? नहीं, अभी तक दे नहीं पाया। ठीक है, मैंने भी उसको मना कर दिया, अब उनके पैसे देने ही नहीं। ये क्या कह रही हो तुम? पैसे तो देने ही पड़ेंगे। मैं बोल चुकी हूँ ना एक बार, जब मैंने मना कर दिया तो पैसे नहीं देने तो नहीं देने। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता। आप दोनों बोले जब मैं मौत के मुंह में था तो आप किस तरह तो गिड़गिड़ाते हुए मेरे ताऊ के पास गए थे। उन्होंने 1 मिनट भी नहीं लगाई, अपने सारे काम छोड़कर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। सुनो, हमारा बेटा सही कह रहा है, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा।
एक इंसान चला गया तो हम उसकी इंसानियत नहीं भूल सकते। आप सही कह रहे हो जी, पैसों के लालच ने मुझे अंधा बना दिया था। भाभी जी, हमसे गलती हो गई थी, कल ब्याज समेत आपके सारे पैसे पहुंच जाएंगे। और हाँ, इंसानियत चले जाने के बाद बहुत सारी मुसीबतें आती हैं। जब भी कोई मुसीबत आए अपने देवर को दूर मत समझना, बेझिझक बता देना। कविता, तुम मुझे भी माफ कर देना। इस तरह तुम्हारे पति ने हमारी मदद की थी, हम भी मुसीबत में तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे।